ऑलराइट, सिटी के टैलेंट बाज में आज मेरे साथ ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो घर बैठे बैठे आपको क्रेविंग फील करा देते हैं। मतलब यार ये ऐसी ऐसी डिशेस दिखाते हैं कि मुंह में पानी आ जाता है और रहा नहीं जाता है। भाई को भुक्कड़ ऑफ आगरा कहते हैं, नाम है इनका यश शिवहरे। बहुत बहुत स्वागत है भाई रेडियो सिटी पर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत क्लासिक इंट्रो दिया, मतलब क्योंकि ऑडियंस को यही पसंद है, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरी वीडियो में भी यही रहता है। तो भुक्कड़ नाम मेरा ऐसे पड़ा, मैं दिल्ली रहता था। मैं 2016-17 में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं वहां पर फूड कवर क्या करता था, खाता पीता रहता था। ओके। बहुत पूरी मैंने दिल्ली मतलब खत्म ही कर दी थी, इतना खाना पीना, जब मैं वीडियो शूट वगैरह कुछ नहीं करता था। अच्छा, आगरा से पहले मतलब दिल्ली में ये काम चालू था। तब इंस्टाग्राम पे जस्ट नॉर्मल फोटो डालते थे अपने, तो मैं खाने की डाल देता, तो लोगों को इंटरेस्ट आता था। मेरे रिलेटिव्स हो गए, कोई ना कोई, अरे तू इतना खाता, क्योंकि मैं बचपन से ही खाता हूँ मेनली। तो मतलब बचपन से ही पूरे सबको पता है कि ये पिज्जा बर्गर वाला है, ये खाएगा ही खाएगा। तो इसीलिए मेरा नाम सब बोलते थे, तो 2-3 बार नाम चेंज हुआ, तो फाइनल मैंने भुक्कड़ ही कर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में हिट ही हमेशा भुक्कड़ ही होता है और कुछ नहीं नाम। तो ऐसी कौन सी डिश है जो सामने आती है तो रहा नहीं जाता, मतलब अरे यार बस अब तो ये पेट में ही जाएगी सीधा? मेरे को जो ये सबसे बेस्ट जो डिश है वो है ढाबे वाली दाल मखनी। वो भी ढाबे वाली, मतलब रेस्टोरेंट वाली नहीं, क्योंकि वहाँ उस वो जो टेस्ट है ना, वो मेरे को सामने, चाहे आप 100 तरीके का पनीर रख दो, मैं सबको इग्नोर करके मैं दाल मखनी ही खाऊंगा। क्या बात है। तो मेरे को सबसे ज्यादा वही पसंद है, और अदरवाइज तो सभी चीज फेवरेट है। वैसे अपने आगरा में बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट आपने तो चख रखी हैं, उनका वीडियोस भी बनाया हुआ है। तो क्या क्या लोगों को टेस्ट करना चाहिए, अपने आगरा वासियों को या जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको भी? यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए। एक तो आपको दाल वाफला टेस्ट करना चाहिए, बहुत अलग डिश है, बहुत कम जगह मिलती है। एंड अगर आपको बहुत अच्छी चीज, तो अपने आगरा में पराठे की वैरायटी बहुत मिलती है, लेकिन अगर आपको पराठा ट्राई करना है तो अप्रोक्स करीबन एक अंकल हैं जो बिना सब्जी के देते हैं 24-25 अचारों के साथ अनोखे पराठा। ओके। सबसे पहले शूट किया था उनको, वो आज मोस्ट वायरल है। जो भी आता है बाहर से ब्लॉगर, वो उसको कवर करता है। दाल पकवान का भी मैंने काफी दाल पकवान, हाँ दाल पकवान, सॉरी दाल वाफला, दाल पकवान है वो जी। अच्छा। तो वो मेरे एक्चुअल में दाल वाफला भी एक बहुत फेमस डिश है भोपाल की, तो बहुत क्लासिक है वो। तो दाल पकवान और ये पराठों में वो चीज हो गई। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ बेड़ई तो सब इसके बिना तो मतलब आगरा का ब्रेकफास्ट ही अधूरा है। लेकिन लोग ये भी पूछते हैं कि भाई बेड़ई कहाँ की अच्छी है, तो हर मतलब आगरा वालों की सवाल है। हाँ, तो ये सवाल मेरा भी है कि सबसे बेस्ट बेड़ई अपने आगरा में कहाँ मिलती है? मैं आपको सही बताऊं, सबसे बेस्ट बेड़ई आपके पास जिसको आपकी अच्छी लगती है वही बेस्ट है। आगरा में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि किसकी बेड़ई बेस्ट है। अगर कोई ये दावा भी करता है ना, फूड ब्लॉगर हो या कोई भी, तो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि जिसके पास की जिसको बेस्ट लगती है वो ही बेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा बचते बचाते वाला आंसर दिया है कि हाँ। जो आपको ठीक लगती है अपने स्वाद अनुसार आप खा सकते हैं। बाकी कभी घर में तुम कुछ खाते हो या डेली बाहर ही हो जाता है खाना पीना? आप बिलीव करोगे, मैं घर में मोस्टली महीने में 4-5 दिन खाना खा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर कवर करना होता है, या मैं कहीं पहुंच गया तो सामने वाला ही खिला रहा है, मेरे को ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन वो वैसे ही खिला रहा है, भैया 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 ये सब। तो बट फिर भी मेरी मम्मी जो है वो रात में मेरे लिए खाना बना के जरूर रखती है, क्योंकि मेरे को रात में भी भूख लगती है। मतलब मैं ऐसा इतना सब कुछ दिन भर खाने के बाद में भी बंदा रात में खा रहा है, सेहत से लगी जाता है। तो मम्मी का ये है कि भाई रोटियां तो बनानी है, दो भले ही दो बनाएंगी जरूर, मुझसे पूछेंगी भी जरूर। सही है। और मैं जब तक मैंने कुछ नहीं भी खाया होता, तो पता नहीं क्या टचवुड कि ऐसा हो जाता है, खाना मैं बनवा भी लेता हूँ तब भी वो चीज मेरे को और कहीं पे इतना सब मिल जाता है कि घर पे जाके मैं खा नहीं पाता हूँ। बट मम्मी बनाती डेली खाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई बच्चा है, तो वो वाला सीन है। बट अच्छा, लोग बोलते हैं कि फूड ब्लॉगर्स के बड़े मजे हैं, एक तो फ्री का खाने पीने को मिल जाता है और प्रमोशन के नाम पे उल्टा उनसे पैसे भी ले लेते हैं। ये तो देखो, ये उन लोगों की बात है जो घर बैठे हुए हैं। अगर मेरे संग किसी ने मेरे साथ एक्चुअल में फूड ब्लॉगिंग कर ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो मेरे संग अगले दिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना हार्डवर्क है, ये भी बहुत हार्डवर्क है। आप कड़ी धूप में एक खा तो लोगे, क्योंकि वो डोने में सर्व करके आपको दे देगा, कोई भी XYZ फूड हो गया, लेकिन उसकी पूरी मेकिंग 4 घंटे चाहिए भट्टी के सामने खड़े वहां पर, जो कि एक बनाने वाला खड़ा हो सकता है। और जब शूट करते हो ना, फोन गर्म हो रहा है, कभी फोन ऐसा लगता है कि फटने वाला है। अच्छा। तो जो स्ट्रगल है ना, बंदा पक जाएगा। लॉन्गेस्ट टाइम कितना दिया है अभी तक? कि कई बार होता है ना, एक मतलब अच्छा शॉट लेना है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ जाता है। शॉट के लिए वेट करना पड़ जाता है, या तो फिर अगले दिन आओ। जैसे आज मैंने कोई शूट करा, उसमें एक शॉट मिस हो गया, तो उसके लिए मुझे अगले दिन ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो दोबारा नहीं हो सकता। जैसे कुछ एक बाल्टी पलटने का हो गया, या कुछ भी XYZ हो गया। कभी कभी मैंने कुछ वीडियोस, आप मानोगे नहीं कि 2-2 दिन में भी शूट करी है। अच्छा। आधा आज हो गया, आधा कल। इसलिए नहीं कि वो वैसा है, लेकिन उस डिश का प्रोसेस ही वैसा है। ओके। कभी किसी डिश की झूठी तारीफ करी है?
झूठी तारीफ मैं ओनर से करता हूँ, मतलब सॉरी पब्लिक से थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे, लेकिन हम ओनर को एग्जैक्ट उस चीज को सही करते हैं। तो मेरे जाने के बाद वो बंदे की फिर है कि वो उसको सही कर देता है, तो पब्लिक को डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। यश भाई, जब हम वीडियोस में किसी डिश को देख रहे होते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, सामने सर्व होकर आती है तब भी क्लासी लगती है, बट आप पूरा प्रोसेस देखते हो बैकग्राउंड में, तो हाइजीन वगैरह का कितना ख्याल रखा जाता है? हाइजीन की बात करेंगे, देखो पूरे मेरे कमेंट्स भरे पड़े हाइजीन से, बट हाइजीन सिर्फ आपको कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स में मिलेगा। अदरवाइज अगर आप स्ट्रीट फूड की बात करो तो वहाँ हाइजीन नहीं मिलेगा। आप चाहकर भी हाइजीन नहीं कर सकते, वो बंदा भी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ वो चीज ही ऐसी है, वो काम ही ऐसा है। अदरवाइज वो ताजी होता है, वो रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा होता है, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। बट अब आप रेस्टोरेंट में हाइजीन अच्छा दे रहे हैं लेकिन वो खाना 2 दिन पुराना है, तो वो कोई सेंस नहीं है। सही बात तो है। हाइजीन सिर्फ आपको वहीं मिलेगा। अब हाइजीन की बात करेंगे तो जैसे पूरी इंडिया में रेवड़ी खाई जाती है। रेवड़ी जिस तरीके से बनते हुए मैंने देखा था, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो पैरों से भी बनी गई थी। रेवड़ी पैरों से, वो जो छोटी छोटी होती है? अरे बाप रे। वो उल्टा तवा करके उससे उसको पिचकाते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है। अच्छा। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो बनने के बाद तो जो ओनर थे उन्होंने मेरे को यूं बोला कि भाई ये खाओ। तब मैं पहली बार मैंने किसी चीज को मना किया, नहीं अंकल मैंने खा लिया, आगे देखते, मैंने खा लिया, वो जब बन रहा था मैंने खा लिया। तो मतलब वो शॉट लेने से उन्होंने मना कर दिया था, बट फिर भी मैंने चोरी। हाइजीन से मुझे याद आया कि डॉली चाय वाला जो है वो इस तरह से, जिस तरह से वो चाय बना के देता है, तो वो कहीं ना कहीं हाइजीन पे सवाल उठते हैं। डॉली की चाय मैंने 2021 में कवर किया था, जब इतना वायरल नहीं था, वायरल था तब भी, बट वो इंडिया का एक ऐसा बंदा है, आप लोग नहीं मानोगे बिलीव कि वो पैसे लेता है वीडियो के, ये मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, और मैंने उसको दिए भी थे। अब उसके बाद जब उसकी वीडियो शूट करी थी ना, तो वो इतना हाइजीन तो कुछ है नहीं, तो लेकिन वो प्रमोशन कर रहे हो ना कहीं ना कहीं, तो पैसा उल्टा कैसे? अब वो उसको फेम मिल गया ना, तो दे आर लाइक कि भाई ठीक है तुम बहुत पैसा कमाते हो, ये लोगों ने गलत फहमी फैला रखी है। सही है। लेकिन मैं एक सिटी जा रहा हूँ, मैं नागपुर गया, मेरा पूरा खर्चा वो सारी चीजें हुई, फिर मैं उससे ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज में पैसा तो फिर बनाना पड़ेगा, तभी इंसान करता है। अब द पॉइंट इज कि उसके पास जाके भी आपको इज्जत तो वहाँ है ही नहीं, हाइजीन छोड़ो इज्जत भी नहीं है। आप जाओगे कुछ नहीं है, बंदा बहुत अलग तरीके का है, लेकिन हाँ उसको कवर करके वो एक उसकी अट्रैक्शन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। चाय वहाँ अच्छी नहीं है और हाइजीन तो बिल्कुल नहीं है। हाइजीन स्ट्रीट फूड पे आपको नहीं मिल सकता, टेस्ट मिल सकता है, और टेस्ट आपको हाइजीन के साथ कभी नहीं मिल सकता। अब चाहे आप वो गलत फहमी में हाथ की हाइजीन बोल दो, चाहे गोलगप्पे वाले अंकल जो है मैंने वो भी खाए हुए हैं, ग्वालियर वाले, वो मतलब इस तरह से पता नहीं ये पानी बना रहे होते हैं या फिर अपने हाथ धो रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। ईशान भाई आप तो ग्वालियर से हो, एक बार वो गोलगप्पे जरूर खाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसमें मिर्च बहुत है लेकिन आपका हाथ नहीं रुकेगा। चलो तो फिर ऐसा है, पक्का मैं ट्राई करूंगा इस बार ग्वालियर जाऊंगा तो। इसके अलावा वड़ा पाव गर्ल भी बहुत ज्यादा फेमस है और काफी मतलब न्यूज वगैरह में उनके बारे में चल रहा है, आपने भी कवर किया उनको? मैंने उनको कवर नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा मेरे को जेन्युइन नहीं है, मेरे को जेन्युइनिटी नहीं समझ आ रही हो, जबरदस्ती ये चीजें हो रही हैं, बहुत हाइप क्रिएट हो रही है, अगली अब अपने आप को कुछ समझ ही अलग रही है, तो वो चीज कंटेंट नहीं है, वो मेरे लिए कंटेंट नहीं है। Okay. वो उन लोगों के लिए कंटेंट है जो इस बेस पे ही वीडियोस डालते हैं, इसी बेस पे उनके व्यूज रहते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए, अदरवाइज जो नॉर्मल फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो लोग नहीं करते हैं। जैसे आप फूड इनकारनेट को ले लो, वो अभी तक उसने उस चीज की वीडियो नहीं डाली है अभी तक। उसने जब डाली थी तो उसने फूड दिखाया था, ना कि उसकी कंट्रोवर्सी दिखाई थी। बिल्कुल। तो मैं जब भी जाऊंगा मैं उसका वड़ा पाव जरूर टेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि 50 रुपए में वड़ा पाव काफी महंगा है। अगर आप महाराष्ट्र क्या ग्वालियर चले जाओगे तो आपको 20 रुपए में वड़ा पाव मिल जाएगा। सही बात है। तो ऐसे में कोलकाता वाले एंग्री अंकल जो हैं वो कचौड़ी देते हैं, साफ बोल देते हैं कि आपको खानी है तो आप खाओ वरना सीधा इधर से निकल लो। हाँ, अब उन अंकल का भी सीन है कि उनकी वीडियो चलती ही ऐसे है। लोग कभी आपने उनकी कचौड़ी का कुछ अलग से तरीका नहीं देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंकल दिखते हैं वीडियो में, तो वो अंकल का ही सारा सीन है, उनके लिए कंटेंट ही अंकल है। अंकल वो यूएसपी उनका बन गया है। हाँ, वो ही यूएसपी। तो अपने इंडिया में जो काफी वायरल वीडियोस हैं उसमें यूएसपी वो पर्सन है, ना कि वो फूड है। अगर तुम्हारी यूएसपी की बात करें तो क्या है ये? जैसे मेरी यूएसपी में क्या है कि मैं खाने को बड़ा एक बहुत तरीके से दिखाता हूँ। उसका रीजन है मैं जब तक खुद एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगा पब्लिक कैसे एक्साइटमेंट होगी, तो वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। भाई इसने किया तो हम भी ट्राई करते हैं, वो वाला सीन। अच्छा, एक रिलेटिव वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कब तक दूसरों का खाना खाते रहोगे, ये आगे का क्या सोचा है बेटे? मैंने आगे का तो यही सोचा है जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने अपनी जॉब मेरे को सेकंड ईयर में लग गई थी, बट मैंने वो भी छोड़ दी थी इसी को सोच के, मतलब इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो गया। अच्छा। टॉपर्स को नहीं मिली थी प्लेसमेंट, लेकिन मेरे को हो गई थी। और मैं पढ़ाई में इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन हाँ मेरे को हो गई थी वो, मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ था।
तो मैंने मम्मी को फोन करके बोल भी दिया जॉब लग गई है। फिर 5 मिनट बाद मैंने ये सब चीज सोच के मैंने वो जॉब छोड़ भी दी, वो भी मैंने मम्मी को बोल दिया। तो वो एक चीज थी मेरे साथ। तो मेरा तो फ्यूचर मैंने इसी में सेट करना है, चाहे कैसे भी करें, कितना भी हार्ड वर्क स्ट्रगल होगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कोई भी, जैसे अभी व्यूज देख रहे हैं, व्यूअर्स लोग देख रहे हैं, तो उनको दिखेगा कि अरे फूड ब्लॉगिंग कोई भी कर लेता है, बट मेरी वाली जो फूड ब्लॉगिंग है, एक्चुअल फूड ब्लॉगिंग है, वो इंडिया में कुछ ही लोग कर रहे हैं और आगरा में भी 1-2 ही लोग हैं जो उस सीरियसनेस पे कर रहे हैं। अदरवाइज तो सब, जो एक क्वेश्चन था अभी आपका कि फ्री वाला खाना, बस वही सीन चल रहा है। अदरवाइज जो एक्चुअल चीज है ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। सही बात है। मैंने बोला जिसको फूड ब्लॉगिंग करनी है मेरे संग एक दिन चलो, जिसने 1 महीने मेरे संग काम कर लिया वो उस लाइन में टिक जाएगा, अदरवाइज नहीं टिकेगा। बहुत लोगों के संग काम किया मैंने। बिल्कुल। चलिए, तो फूड ब्लॉगर तो आप ऑलरेडी हैं, आज सिटी के टैलेंट बाज भी मेरे साथ बन गए हो, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है और मतलब बहुत खुशी है। बट मैं आपको सही बताऊं तो ये सब चीज मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि ये सब होगा। बट हाँ, मेरी कुछ लोगों का सपोर्ट है, वो मैं लोगों को बताना चाहूंगा। एक तो है मेरी फ्रेंड है विदुषी, जो उसका भी एक पेज है फ्लेवर्स ऑफ फैशन फूड। ओके। उसने उसने बहुत सपोर्ट किया है चीजों में, मेरे को मतलब बहुत अप्रिशिएट किया है। बाकी मेरे मम्मी पापा ने, जो कि कभी मुझे मना नहीं किया मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैंने जॉब भी छोड़ दी है, मैं जॉब नहीं भी कर रहा हूँ, मेरे पे बहुत जिम्मेदारी है घर की, मैं फिर भी ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो मेरे को उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। और फिर मेरे साथ नमित है, मेरा फ्रेंड है, उसके साथ भी मैंने बहुत सारी चीज सीखी, हम दोनों ने बहुत सारी चीजें करी है। वो गेमर है और उसने भी बहुत कुछ बनाया इस लाइन में, तो हम दोनों की भी एक बॉन्डिंग है। तो हमारा बस यही है जिस वजह से हम आज तक कर पा रहा हूं, मैं जो भी कर पा रहा हूं। अभी मैं कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी तक एक लिमिट टाइम तक हूं। मैं इंडिया में 20 सिटीज कवर की हुई है मैंने। क्या बात है। 20 से 25 सिटीज। तो बस मेरा मन है पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया का खाना मैं लोगों तक दिखा सकूं। मेरा बचपन से क्या, जब से मैं बचपन से ही खाने पीने को, तो मेरे को ये बहुत मन है कि मैं पूरी दुनिया का दिखाऊं। तो इन लोगों के सपोर्ट की वजह से ये भी पूरा होगा और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से भी ये पूरा होगा कि मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। बहुत ही बढ़िया। बस यही है। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, बहुत मजा आया बात करके, और ऐसे ही आते रहो रेडियो सिटी के ऑफिस। वैसे हम ईशान भाई के साथ भी कुछ प्लान करेंगे कि आपकी ऑडियंस को भी हम कुछ बढ़िया सा दिखा सकें। बिल्कुल। जरूरी नहीं है फूड, और भी कुछ। एग्जैक्टली। तो रग रग में दौड़े सिटी।